ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। गान विशारदे संगीत शारदे मातेश्वरी। ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर इंदिरा जी मम्मा के बारे में सुनाते हुए कहती हैं कि मेरा ऐसा सौभाग्य था कि बाबा का घर भी मेरे घर के पास था और मम्मा का घर भी मेरे घर के पास ही था। लौकिक में भी बाबा के घर में हमारा आना जाना होता था। जब पहली बार मम्मा सत्संग में आई तो उन्होंने बाबा को देखा और बाबा ने उनको देखा तो क्या अनुभव हुआ होगा। मम्मा को लगा कि यही मेरा सच्चा अलौकिक पिता है। बाबा को भी यही लगा कि यही मेरी वारिस बच्ची है, यही मेरे स्थूल और सूक्ष्म खजानों की मालिक बच्ची है। उस दिन से मम्मा ज्ञान में आगे बढ़ने लगी। मम्मा का रूप भी बदलने लगा, आचार विचार बदलने लगे, वेशभूषा भी बदल गई। ज्ञान में गहराई तथा योग में रुचि पड़ने लगी। मम्मा गीत गाने में बहुत होशियार थी। लौकिक में किसी में कोई कला होती है तो वो कला अलौकिक में आते ही वृद्धि को पाती है और वह उस व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मम्मा हारमोनियम के साथ भी और सितार के ऊपर भी बहुत अच्छा गीत गाती थी। एक बार मम्मा ने खुद अपने अनुभव का एक गीत बनाया और गाया। इतना अच्छा गाया कि सुनने वाले बहुत खुश हुए। वो गीत मम्मा ने ही सिंधी में लिखा था, जिसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। हे सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहाँ ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिरदों का अंत हो गया। उसके बाद बाबा रोज एक गीत बनाकर उसे देते थे और मम्मा तर्ज निकाल कर सत्संग में गाया करती थी। गीता ज्ञान और मम्मा के गीत गाने की मधुरता से आकर्षित होकर दिन प्रतिदिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। उनमें माताएं और कन्याएं ज़्यादा संख्या में थी। उसी समय दिव्य दृष्टि दाता बाबा ने दिव्य दृष्टि का भंडार भी खोल दिया। ओम की ध्वनि सुनते ही कई माताएं और कन्याएं ध्यान में चली जाती थी। वे ध्यान में अनेक प्रकार के दिव्य दृश्य देखती थी। माताओं को स्वर्ग तथा श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करने के साक्षात्कार होते थे। आंखें बंद हैं मगर वह श्री कृष्ण को देख रही है। श्री कृष्ण जा रहा है और वो उसके पीछे पीछे जा रही है। बाबा को पता लगा कि यह माताएं मेरे में श्री कृष्ण को देख रही है और मुझे पकड़ने आ रही है, तो बाबा सीढ़ी चढ़कर ऊपर के कमरे में जाने लगे। ये माताएं अपनी आंखें बंद होने पर भी बाबा के पीछे पीछे अर्थात श्री कृष्ण के पीछे सीढ़ी चढ़कर जा रही थी, दौड़ रही थी। यह बात फैल गई कि दादा लेखराज के सत्संग में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। बहुत से लोग आने लगे और सत्संग बढ़ता गया। जैसे जैसे सत्संग बढ़ता गया और वैसे वैसे मम्मा की जिम्मेवारियां बढ़ती गई। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। वह सत्संग में ओम की ध्वनि लगाती थी तो बाबा ने उनका नाम ओम राधे रख दिया। जब कोई भी किसी माता अथवा कन्या से पूछता था कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती थी कि ओम राधे के पास। क्यों जा रही हो? तो कहती थी कि वह ओम की ध्वनि लगाना सिखाती है और उसका अर्थ समझाकर उसमें एकाग्र होना सिखाती है। इसलिए हम लोग ओम राधे के पास जाते। अपना बंगला और सत्संग की सारी जिम्मेवारियों को ओम राधे को सौंपकर बाबा अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। मम्मा जब भी सत्संग में आती थी तो सत्संग करने के बाद वहाँ कुछ न कुछ सेवा करके अपने लौकिक घर चली जाती थी, लेकिन न कभी प्रसाद खाती थी न भोजन करती थी। मम्मा सोचती थी कि इससे कर्म का हिसाब बनता है। हम सेवा नहीं करते अथवा कम करते हैं और यज्ञ का भोजन अथवा प्रसाद खाते हैं तो उसका बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है। हमारा काम है सेवा करना, न कि सत्संग में आकर खाते पीते रहना।
जब यह बाबा को पता पड़ा कि मम्मा ओम मंडली में कुछ खाती पीती नहीं है, तो कश्मीर से बाबा ने मम्मा को पत्र लिखा, बच्ची, तुम्हारा वहाँ रहना ही बहुत बड़ी सेवा है। तुम्हारे वहाँ रहने से बहुतों की सेवा होगी। तुमको वहीं रहना और वहीं खाना पीना है। तब से बाबा की आज्ञा के अनुसार मम्मा ने वहाँ खाना पीना शुरू कर दिया। नहीं तो मम्मा सुबह आती थी, सत्संग करा कर तथा सेवा कर दिन में अपने घर चली जाती थी। इसी प्रकार शाम को आकर फिर रात को चली जाती थी। जब से मम्मा ने यज्ञ में रहना आरंभ किया, तब से मम्मा में बहुत परिवर्तन आने लगे। बाबा कश्मीर से मम्मा के नाम, दादी कुमार के नाम तथा दादी चंद्रमणि के नाम से पत्र भेजते थे। लिखते थे कि यह ज्ञान का पत्र है, इसको पढ़कर धारण करो और साथ साथ सत्संग में सुनाओ। मम्मा तो वैसे कर लेती थी, लेकिन कुछ बहनें डरती थी, तो मम्मा उनमें धैर्य और साहस भरकर ज्ञान सुनाती थी। छोटी छोटी कन्याएं गरीब भी करीब 16, 17, 18 साल की बाबा से आए हुए ज्ञान के पत्रों को पढ़कर सुनाती थी। सबको आश्चर्य होता था, कितनी छोटी छोटी कन्याएं इतना महान ज्ञान सुनाती है। धीरे धीरे मम्मा में इतनी रूहानी शक्ति भरने लगी कि मम्मा जब संदली पर बैठती थी अथवा खड़ी होकर किसी को दृष्टि देती थी, तो उनको कभी भी अशरीर का अभ्यास कर लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। जिस प्रकार ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान बाबा द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराकर सबको यह स्पष्ट करा रहे थे कि बाबा ही भविष्य में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण बनेंगे, उसी प्रकार ओम राधे द्वारा सबको श्री राधा और श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार कराकर यह स्पष्ट कराने लगे कि यही भविष्य में श्री राधा बनना अथवा श्री लक्ष्मी बनेगी। आगे चलकर मम्मा में पालना का गुण प्रकट हो गया। सिंध में व्यापारी लोग व्यापार अर्थ विदेश जाते थे। जब पुरुष लोग विदेश गए तो माताएं घर में अकेली रहती थी, अतः उन्हें सत्संग में आना शुरू कर दिया। सत्संग में आते जाते वे ज्ञान की धारणा भी करने लगी। उनका हाव भाव बदलने लगा, जीवन सादा और सरल बनने लगा। वे माताएं पहने हुए जेवर उतार कर साधारण रूप में रहने लगी। जब उनके पति लोग वापस आए तो वे उनको देखकर आश्चर्यवत हो गए कि उनकी पत्नियों को क्या हुआ, वे विकार क्यों नहीं दे रही, शांत और निराली हैं, जेवर आदि भी पहने नहीं है। तो वे अपनी स्त्रियों को मारते पीटने लगे। उस समय मम्मा ने उन बांदेली माताओं की ज्ञान से, मधुर वाणी से ऐसी पालना की हिम्मत बढ़ाई, ताकत भरी कि वे धीरे धीरे अपने में रूहानी ताकत भरकर विघ्नों का सामना करने तथा सहन करने के लिए तैयार हो गई। ऐसे करते करते मम्मा का पालना का पाठ चरम सीमा पर पहुंच गया। तब बाबा ने 8 माताओं और कन्याओं की एक कमेटी बनाकर अपनी सारी चल अचल संपत्ति उस कमेटी को समर्पित कर दी। उस कमेटी में मम्मा का नाम पहले नंबर में था। जब सिंध में सत्संग में आने वालों की पवित्रता की धारणा के कारण हंगामा हुआ, तो बाबा ने कहा कि सत्संग में आने वाली कन्याएं और माताएं मम्मा के नाम से अपने घर वालों से अनुमति पत्र लेकर आए। उस स्वीकार पत्र में यह लिखा रहता था कि मैं अपनी बेटी को ओम मंडली माता अथवा ओम राधे माता के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देता हूँ। इस प्रकार मम्मा कन्याओं और माताओं में शक्ति भरने वाली और उमंग उत्साह बढ़ाने वाली साक्षात दुर्गा माँ थी। बाद में जब बाबा कश्मीर से आए तो ऑलमाइटी बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान के गुह्य राजों को खोलते हुए मुरली सुनाते और यह स्पष्ट करते गए कि यह ब्रह्मा ही समस्त मानव कुल का पितामह है। यही भविष्य में श्री कृष्ण तथा श्री नारायण बनेंगे और यह ओम राधे ही जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। यही भविष्य में श्री राधे तथा श्री अनुराधे लक्ष्मी बनेगी। तब से मम्मा के रहन सहन, बोल चाल, आचार विचार, व्यवहार में बहुत शालीनता और गंभीरता आने लगी। हमने मम्मा को जल्दी में चलते हुए देखा ही नहीं। वह हमेशा
धैर्यवत और योग युक्त होकर चला करती थी। कई लोगों को घर बैठे मम्मा का, बाबा का तथा कभी कभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साक्षात्कार होने लगा। सत्संग में बच्चे भाषण करने लगे और ज्ञान सुनाने लगे तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगने लगा। इस प्रकार सेवा खूब अच्छी रीति रिवाज चलने लगी। फिर बाबा ने कराची में बड़े बड़े बंगले लेकर वहाँ ओम निवास खोला। हम सब ने कराची में रहना आरंभ किया। कराची में मम्मा का यज्ञ माता का पाठ शुरू हो गया। उस भवन में करीब 450 समर्पित बहन भाई रहने लगे। माताएं अलग, कन्याएं अलग और कुमार अलग। इस प्रकार 4 अलग अलग भवनों में रहने की व्यवस्था की गई। मम्मा कन्याओं के साथ रहती थी। बाबा का बंगला अलग था। अमृत वेले से लेकर रात तक की हमारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में होती थी। सब व्यवस्था मम्मा के निर्देश में ही संपन्न होती थी। मम्मा हर बात में एक्यूरेट थी। उनका हर कार्य और व्यवस्था नियम प्रमाण चलते थे। मम्मा ने हमें कहकर कोई सेवा अथवा पाठ नहीं सिखाया। उन्होंने पहले खुद करके सिखाया। उदाहरणार्थ सब्जी अथवा अनाज साफ करने की सेवा में मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी। फिर बाकी सब अपने आप आते थे। ऐसे नहीं कि हर एक को बुलाती कि तुम आओ तुम आओ। हमने देखा मम्मा ने वाचा में बहुत कम काम लिया और कर्मणा से अधिक। पहले खुद कर्म करके सबको सिखाया। यज्ञ क्या है, यज्ञ प्रसाद का महत्व क्या है, बाबा कौन है, बाबा कितना महान है, उनको कैसे सम्मान देना है, इन सब आचरण के नियमों पर मम्मा ने खुद प्रैक्टिकल में चलकर दिखाया और सिखाया। बाबा के हर आदेश और आज्ञा को मम्मा ने कभी साधारण नहीं समझा। वे बाबा की आज्ञाओं को ईश्वर की आज्ञा, परमात्मा ऑलमाइटी बाबा की का आदेश समझती थी। मम्मा को बाबा के बारे में कभी रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में सदा निराकार बाबा को ही देखा। बाबा ने जो कहा मम्मा ने उसको करके ही दिखाया। इतनी आज्ञाकारी और वफादार थी जगदम्बा माँ। बाबा का हर संकल्प तक मम्मा को प्यार लगा। जब डॉक्टर ने कहा कि मम्मा को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बिना ऑपरेशन यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे और बाद में कहा कि बाबा को ऑपरेशन के लिए प्रेरणा नहीं आती। इस बात पर भी मम्मा राजी हो रही। कभी यह संकल्प नहीं आया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा करना अच्छा रहेगा। नहीं, बाबा का जो पसंद मुझे भी वही पसंद है। इतनी वफादार थी मम्मा। मम्मा के शब्द ही थे, हुक्मी हुक्म चलाए। बाबा हुजूर जैसे चाहे वैसे हुक्म चलाए, जैसे चाहे वैसे करे, ये सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ नहीं, बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार किया। कोई भी प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, दूसरा कुछ सोचा नहीं। इतना निश्चय और विश्वास था बाबा पर। बाबा भी मम्मा को इतना ही सम्मान देते थे। यज्ञ में कोई बात आई अथवा कुछ करना होता था तो बच्चों को बाबा यही बात कहते थे, मम्मा की क्या प्रेरणा है, पूछ कर आओ। मम्मा की राय के बाद मैं अपनी राय दूंगा। यज्ञ माता मम्मा है। इस प्रकार यज्ञ से पूछे बगैर बाबा कोई भी कार्य नहीं करते। घर में जैसे माँ होती है, बच्चे की हर बात पर ध्यान देती है, उसी प्रकार मम्मा यज्ञ वत्सों के हर क्रियाकलाप उनके शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए हर संभव ध्यान देती थी। समस्याओं का समाधान करती थी, प्यार दुलार से पोषण करती थी। मम्मा हर यज्ञ वत्स का दिल जीत लेती थी। सब कुछ करते हुए भी ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान के रहस्यों को सुनाते हुए भी कभी सुनने वालों को यह महसूस नहीं होने देती थी कि यह मेरी विशेषता है। हमेशा शिव बाबा की ओर ही उनका इशारा होता था। एक बाबा की तरफ ही सबका ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा बच्चों की जिस्मानी और रूहानी दोनों प्रकार की पालना करती थी। इस प्रकार मम्मा का नाम यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पड़ा।
बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा, अथवा जी बाबा, अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा यह रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजा रही थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी। सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत झुकाव भी था तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करते हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं। ईश्वर की तो हम डरे क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की गिलानी अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। अंत में हम यही कहेंगे कि मम्मा गुणों की खान थी, 16 कला संपन्न थी, संपूर्ण संपन्न, मर्यादा कुलोत्तम थी। मातेश्वरी हम सबकी हृदयश्वरी थी। दिल्ली से ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार हृदय मोहिनी जी, दिल्ली क्षेत्र की संचालिका, कहती हैं कि मीठी मम्मा, जिन्हें हम मातेश्वरी कहते थे, हम सबकी हृदयश्वरी थी। मातेश्वरी जी का नव विश्व की संरचना में कुशल प्रबंधन अद्भुत और अद्वितीय था। मम्मा ने इतनी कन्याओं को जहाँ मातृ स्वरूप में पालना दी, वहीं उन पर परिवर्तन शैली में भी निपुणता थी। मम्मा देखती थी कि भूल हो गई है, यह कन्या सम्मुख आने में हिचक रही है और यह हिचक शर्मिंदगी के कारण है, तो मम्मा का प्यार वात्सल्य में संबोधन में जाग उठता। ऐसे में यज्ञवत्सों को बुलाकर उनकी भूल बताती तो उन्हें भी वे कमजोरी तिनके के समान लगती। सामने वाला भूल स्वीकार कर सदैव के लिए उसे सुधार लेता था। दिल दर्पण स्वच्छ हो जाता था। इतना ही नहीं, मम्मा ज्ञान की विवेचना करती थी तो लगता था कि मम्मा नहीं साक्षात सरस्वती देवी ही बोल रही हो। एक बार सिकंदराबाद में समाज के कुछ लोग विरोध दर्शा रहे थे। पिताश्री ब्रह्मा ने मम्मा से कहा कि वहाँ जाइए। मम्मा ने श्रीमत सिर आंखों पर रखी और चल दी। मैं स्वयं भी मम्मा के साथ सिकंदराबाद गई थी। मम्मा विरोधियों से मिली। मम्मा की मधुर और सागरभित वाणी सुनकर वे पानी पानी हो गए। उन्हें लगा कि माँ सरस्वती स्वयं मुखर हो उठी है। माँ सरस्वती के स्वरूप को देख उन्होंने कहा, माँ क्षमा करें, हमें आपका परिचय नहीं था। आपके मुख कमल द्वारा ज्ञान की जो विवेचना सुनी है वो अद्भुत है, चिंतन योग्य है। हम आकर अनुकरण करें या न करें, परंतु आपके आगमन से हमारे अंतःचक्षु खुल गए हैं। उसके मन में परमात्मा के माध्यम पिताश्री के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सद्भावना की मूर्त मम्मा। कानपुर से ब्रह्मा कुमारी दादी आत्म इंदिरा जी दादी गंगे जी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की संचालिका लिखती हैं कि मम्मा क्षमा का प्रतिरूप थी। यज्ञ की व्यवस्था से संबंधित यदि कोई भी शिकायत लेकर आता था तो मम्मा सामने वाले को समझाती थी कि आपके प्रति अमुक व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं है। आपके दिल में भाव है तो उसे निकाल दो।
मम्मा टूटे दिल को जोड़ती थी। ड्रामा पर निश्चय, बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय होने के कारण ही मम्मा नंबर 1 बनी। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी, नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। मम्मा ने मुझ में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी। बेंगलोर से ब्रह्मा कुमारी दादी हृदय पुष्पा जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव बताती हैं कि कराची में एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हुआ। मुझे लगभग 30 बार बाथरूम जाना पड़ा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय था कि जीवन भगवान के हाथ में है। मेरा रक्षक भगवान है, चाहे यहाँ रखे चाहे अपने वतन में ले जाए, जैसे उनकी इच्छा। बाद में मैं बाबा कहकर बेहोश होकर गिर पड़ी। यह समाचार बाबा के पास पहुंचा तो बाबा तुरंत आए और मुझे दृष्टि दी। थोड़े ही समय के बाद मैंने आंखें खोली और बाबा कहने लगे। बाबा ने तुरंत मम्मा को बुलाया और कहा कि इसकी संभाल आपको करनी है। मम्मा ने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने 7 दिन का पूरा प्रोग्राम दिया कि बच्ची को क्या खिलाना पिलाना। बाबा ने मम्मा को कहा कि 2 दिन बच्ची को हर घंटे 3-3 चम्मच केवल पानी देना है। उसके बाद 2 दिन हर घंटे में 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध देना है। 5वें दिन 2 चम्मच खिचड़ी देनी। मम्मा ने उसी प्रकार किया। मैं 1 हफ्ते में ठीक हो गई। माना दवा और दुआ ने ही मुझे ठीक कर दिया। परंतु बाद में भी मम्मा मुझे अपने ही हस्तों से खिलाती रही। तो मैंने कहा मम्मा अब मैं ठीक हूँ, मैं अपने ही हाथ से खाऊंगी। मम्मा ने कहा यह बाबा का डायरेक्शन है, जब बाबा कहेंगे तभी आप अपने हाथ से खा सकती हो। अगले दिन मम्मा ने मुझे रात को 10 बजे अपने कमरे में आने को कहा। मैं मम्मा के कमरे में गई तो मम्मा ने संदली पर बैठे मुझे सामने बिठाकर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दृष्टि देकर योग करवाया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मम्मा ने मुझे में अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ भर दी हो और मैं एक दिव्य प्रकाश में बैठी हूँ। सुबह मम्मा ने कहा अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुबह कई बहनें मम्मा के पास गई और मम्मा से पूछा कि हृदय पुष्पा बहन ने ऐसी क्या तपस्या की है जो आप उसके ऊपर इतना ध्यान देकर उनकी सेवा कर रही है। मम्मा ने कहा आप सब उससे ही पूछो कि आपने ऐसा क्या किया। सभी बहनें मेरे पास आकर पूछने लगी कि आपने कौन सी तपस्या की है जो मम्मा ने स्वयं आपकी विशेष सेवा की। तो मैंने बताया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, जीवन उसी को अर्पण किया है। जब से बाबा को जीवन दिया है तब से एक शिव बाबा के बिना और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। यही मेरी तपस्या है। जब मधुबन से सेवार्थ सभी बहनों को भेजा गया तो मुझे भी बेंगलोर भेजा गया। बेंगलोर में कई साल तक सेवा की वृद्धि नहीं हुई और वहाँ दिन भी मुश्किल में गुजरने लगे। बहुत सहन करना पड़ा क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान नया होने के कारण कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। यह समाचार बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है, आप बेंगलोर जाओ और साथ में लेकर आओ। यह समाचार मुझे भी मिला कि मम्मा पहली बार बेंगलोर आ रही है। मैं योग में बैठ गई। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मातेश्वरी जगदम्बा यहाँ आ रही है तो ज़रूर प्रकृति दासी बनेगी। और ऐसा हुआ कि जैसे कोई कह रहा है कि आप कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ। मैं योग से उठकर सोचने लगी कि कमर्शियल स्ट्रीट कहाँ है। मैं सेंटर से निकलकर चलने लगी। पूछते पूछते आखिर कमर्शियल स्ट्रीट में पहुंच गई, लेकिन कमर्शियल स्ट्रीट में किससे मिलना यह पता नहीं था। मन में आवाज़ आई कि आगे चलो। मैं आगे चल दी। थोड़ी देर गई तो देखा एक बड़ा सेठ अपनी दुकान में जा रहा है। तो मुझे अंदर में फिर आवाज़ आई इस दुकान के मालिक से जाकर मिलो, यह है जगदम्बा का भक्त है। मैं उस दुकान में गई तो दुकान के मालिक ने पूछा माता जी आपको क्या चाहिए। मैंने कहा आप जगदम्बा को जानते हो। उसने कहा हाँ हाँ, मैं तो जगदम्बा का भक्त हूँ।
तब मैंने कहा, वह जगदम्बा अभी चैतन्य में है और बेंगलोर आ रही है। यह बात सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य होने लगा और कहा, अच्छा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं चैतन्य में अपनी इष्ट देवी से मिलूंगा और वरदान लूंगा, आशीर्वचन पाऊंगा। मेरी जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण होगी। फिर सेठ ने कहा कि आपकी बात सुनकर मेरे सामने वह दृश्य आ रहा है कि मैं जगदम्बा से मिल रहा हूँ। मैंने कहा, जगदम्बा से मिलने के लिए कई लोग उत्कंठित हैं। फिर सेठ ने मुझसे पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना है, बताइए। मैंने कहा, बहुत लोग उनसे मिलने आएंगे, इसलिए एक बड़ा हॉल चाहिए। उनके रहने के लिए एक बड़ा बंगला चाहिए। सेठ कहने लगा, माता जी, अभी अभी हमारी एक नई धर्मशाला बनी है। उसका उद्घाटन थोड़े दिन पहले ही हुआ है। उसमें रहने का प्रबंध भी है, आप एक बार देख लीजिए। तुरंत सेठ जी ने अपनी कार में बिठाए मुझे और धर्मशाला में ले गए। मैंने धर्मशाला देखी तो पसंद आई। धर्मशाला नई थी और रहने का प्रबंध भी अच्छा था। फिर उसने गेहूं, चावल, घी आदि राशन भेज दिया। प्रत्येक कमरे में चारपाई, बिस्तर आदि लगा था। मातेश्वरी जी के कमरे में चारपाई, बेडशीट, संदली आदि सभी तैयार कर दिया। अब मम्मा आने की तैयारी में निमंत्रण पत्र छपवाना था। विचार चला कि क्या करें। फिर अंदर में आवाज़ आई कि आगे जाओ। मैं आगे बढ़ी तो देखा एक प्रिंटिंग प्रेस है। मैं उसके अंदर गई तो प्रेस का मालिक पूछने लगा, माता जी क्या चाहिए। मैंने कहा, जगदम्बा सरस्वती बेंगलोर आ रही है तो हमें निमंत्रण पत्र छपवाना। प्रेस के मालिक ने कहा, आप बताइए, हम छाप देंगे। मेरे मुंह से अंग्रेजी के ऐसे शब्द निकले जो पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं बोल सकता। वे सब थे, मातेश्वरी इज अराइविंग बेंगलोर, प्लीज हैव द ब्लेसिंग ऑफ कंप्लीट प्योरिटी, पीस एंड prosperity for many births. All are invited. प्रेस के मालिक ने पैसा मांगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैंने कहा, मैं जाकर एक माता को पैसे देकर भेजूंगी, उनके हाथ आप कार्ड दे देना। अब मातेश्वरी जगदम्बा का स्वागत कैसे करें? उसके लिए हार फूल चाहिए। थोड़े दिन पहले ही एक माली भाई ने कोर्स किया था। उसने कहा, जगदम्बा माँ के लिए जितने हार फूल चाहिए उतने मैं लाऊंगा। अब तो मातेश्वरी जी के आगमन का इंतजार था। वह दिन भी आ गया और मातेश्वरी जी बेंगलोर पहुंच गई। हमने भव्य स्वागत किया। सेठ ने मम्मा को देखा तो उसे तो जैसे कि मन वांछित फल मिल गया हो। वह तृप्त हो गया। मम्मा से कई बड़े बड़े लोग भी मिलने के लिए आए और मम्मा की वाणी सुनकर बहुत आनंदित हुए। ब्राह्मण परिवार भी मिला। सब बहुत खुश हुए। एक सप्ताह मम्मा बेंगलोर में रही। मम्मा के वापस जाने का दिन आ पहुंचा तो मम्मा ने मुझे कहा, आपने हमको बाबा का घर तो दिखाया ही नहीं। मैं बातों बातों में टालती रही, लेकिन मम्मा जब बार बार कहने लगी तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ ले गई, जो एक छोटा सा कमरा था। उससे मैं खाना बनाना भी, खाना भी, क्लास भी कराना, विश्राम भी करना, कोर्स भी कराना। ये मम्मा ने देखा तो कहा, आप लोगों को तो बाबा ने शहजादियों के मौफिक पाला है। अभी आपका यह रहन सहन मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए बाबा ने मुझे खास आपको ले आने के लिए भेजा। तब मैंने कहा, मम्मा, मैं कायर नहीं सिपाही हूँ, युद्ध स्थल से वापस नहीं जाऊँगी। तब मम्मा ने कहा, आप थोड़े ही आ रही हैं, बाबा बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मर मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। मैं गुलदस्ता बनाकर ही बाबा के पास आऊँगी। मेरा दृढ़ निश्चय सुनकर मम्मा वापस बाबा के पास आबू पहुँची। इस तरह मम्मा ने विनम्र सेवाधारी माँ बनकर बीमारी के समय मेरा उपचार किया और संकट में समय पर सेवा स्थान पर आकर सहयोग दिया।
स्नेह दिया तथा सेवा स्थल पर आगे बढ़ने की मुझ में शक्ति भर दी। अच्छा, ओम शांति। ऐसे